हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। सुबह सुबह ये है 5:30, सुबह के 5:30 हो रहा है। आज कुलदीप ने, मैंने आपको बताया था, अजमेर गए हुए हैं। तो वैसे एक प्रेशर था क्योंकि चिया को छोड़ के भी मुझे ही आना है। तो बस मैं उठी और तबीयत की वजह से बहुत गंदे तरीके से नाक बंद हो रखी थी और सिर में भी दर्द था। बट स्कूल था जिया का, उठ के फटाफट से फ्रेशन अप वगैरह हुई और जो भी डेली के काम होते अपने बेसिक वो सब किए और फिर किचन में आ गई थी। तो ये आया मेरा ब्लिंकिट से ऑर्डर अभी। अभी मैंने मंगाए हैं अवाकाडो। भैया डाइट बड़ी महंगी पड़ती है। मैं आपको बता देती हूँ, ये एक जो अवाकाडो है ये 140 रुपीज़ का है। फिर 2 दिन के लिए, आज एक चल जाएगा काम, एक से कल चल जाएगा। यहाँ मैंने बना दी है गर्मा गर्म कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। साथ में मैं चिया के लिए बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो गाइज़, यहाँ हमारा लंच बॉक्स रेडी हो चुका है। पूड़ी रखी है मैंने, कद्दू की सब्जी है और दही में रखती हूँ लेकिन अभी उसके कोल्ड हो रहा है। साथ में खीरे में हमेशा रखती हूँ, उसे पसंद है, और थोड़े से ग्रेप्स रखती हूँ और वो खा के भी आती है, उसको पसंद है, दैट्स वाई। सो गाइज़, काम करते करते मुझे 7:15 हो चुके हैं। अब मैं जाऊँगी ऊपर चिया को उठाने। चीकू, ओ चिऊ, चिकुड़े, इतनी प्यारी और गहरी नींद में सोई हुई होती है सुबह सुबह। चियो, मेरी गुड गर्ल नाश्ता भी कर लेगी। मैंने आपके लास्ट टिफिन में बनाई है पूरी। वाह, और ग्रेप्स भी डाले टिफिन में। इसमें से आप मुझे ब्लैक कलर का रबड़ दोगे? लो सीधे बैठो, ये पैकेट लो, मम्मा को इसमें से ब्लैक कलर वाला रबड़ दो। अब हम फटाफट फटाफट से ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ, वेरी गुड। स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट, यस। चियो जो है रेडी हो चुकी है और पता नहीं आज क्या हो गया था, गीजर में से गर्म पानी नहीं आ रहा था तो मैंने इसका ऑयलिंग करी हुई थी, हेड वॉश हुआ ही नहीं, तो फिर पूनी बना दी मैंने। चले, चिया ने अपना नाश्ता कर लिया और मैंने मेरे लिए बनाया आवाकाडो टोस्ट। हाँ, गोदी ले रही हूँ, आ जाओ, आज बड़ा क्रैंकी हूँ। मैंने भी नाश्ता किया फटाफट से और अब चियो को स्कूल छोड़ने के लिए निकल रही हूँ, वरना इसके पापा छोड़ के आते हैं सुबह सुबह की। आज थोड़ा सा मतलब बिखरे वाले मूड में है ये, राजी राजी नहीं है आज ये। चियो चले, आए कितने छोटे छोटे बच्चों को दूर भेजना पड़ता है खुद से। सो गाइस, चिया को स्कूल ड्रॉप करके उसके बाद मैं गई थी प्रीति के घर पे। कोई काम नहीं था, बस जस्ट ऐसे ही, थोड़ा सा उसका भी मूड अच्छा नहीं था तो उसका भी मन था मिलने का और मेरा भी। तो हम दोनों जस्ट आधे घंटे बैठे थे नॉर्मली सा। उसके बाद मैं घर आई, शावर वगैरह लिया और अभी जीजा और जाएंगे अपने पीहर क्योंकि उनकी जो भविष्य है उनको 9th लग रहा है, अब कभी भी बेबी हो सकता है, तो गुड न्यूज़ कभी भी आ सकती है। तो आज वो जा रहे हैं और कानू अभी तो जा रहा है, अभी हॉस्टल नहीं जा रहा है, वो हॉस्टल जाएगा मई में, मतलब 1 मई को जाएगा। तो वो 28 को वापस आएंगी एक दिन के लिए उसकी पैकिंग वैकिंग करने। तो मेरे को तो भी कानू का सोच के इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यार जब मैं शादी की आई थी ना तब मतलब सारे दिन वो मेरे साथ रहता था। कानू बनू ऐसे बच्चा है ना जो बिल्कुल, मतलब मैं खुद उस टाइम में, मेरी एज इतनी नहीं थी, जस्ट 22 थी, मेरा MSc चल ही रहा था, तो मतलब मैं खुद उस टाइम बच्ची सी थी ऐसे। तो उनके साथ पूरे दिन खेलती रहती थी, मैगियाँ खाते थे हम साथ में, तो बड़ा एक अटैचमेंट सा है मेरा। तो मेरा सोच के भी ऐसे हो रहा है। और कुलदीप भी आ गए हैं अजमेर से अभी। जुकाम मेरे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, कल से तबीयत और ज़्यादा हो गई।
खाना वैसे सबका बन जाता है, बस इनकी रोटियां जो होती है ना वो मैं गरम सेकती हूँ क्योंकि इनको गरम रोटियों का शौक है। हो गया हो गया। टाइम से आ जाना है ना दीदी। कल आऊंगी। ठीक है। 2-4 दिन की छुट्टी लूंगी। कब कब से लोगे? अरे भाभी परसों की है मेरे ना। परसों से जाओगे? जो लड़की थी ना हमारी वाली, हाँ उसकी है शादी। अच्छा, तो आपकी लड़की की? परसों की लगन है। अच्छा, ननद की बेटी है? नहीं, जेठू की। जेठपुत्री की है, तो कल तो आओगे? कल तो आऊंगी भाभी। फिर परसों से नहीं आओगे? परसों नहीं। फिर कितने दिन नहीं आओगे मतलब? मैं आऊंगी 22 तारीख को काम करने आ जाऊंगी। ये है तुम्हारा। ठीक है, पर आ जाना फिर टाइम से ना, मैं अकेली हूँ। नहीं, मैं भी कह रही हूँ से मैं भाभी अब अकेली रहेगी, जल्दी आना पड़ेगा। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि मेरा 4 दिन का अटेंड करने आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। फोन करूँ तो फिर उठा लेना आप, है ना? हाँ हाँ ठीक है। अब सीधा ठीक है, अब हमारा कानू जा रहा है हॉस्टल। ये हमारा लास्ट व्लॉग है। लास्ट व्लॉग तो नहीं है, अभी हम मिलेंगे 28 को और मिलेंगे ना। अब गाइस अब हमारा कानू आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा। अच्छे से रहना। अरे तो रोक के वापस आऊंगा ना अभी। अरे तो रोक के रहा तो वापस आऊंगा, तो अभी छुट्टी में भी आऊंगा। ये लेकिन ऐसे डरना वरना मत, ठीक है? हाँ। जब मैं नई नई शादी होके आई थी तो गई थी, बिल्कुल छोटा सा था, 6 साल का। अब पूरे दिन मेरे पीछे पीछे घूमता था, पूरे दिन काकीसा काकीसा काकीसा। और जब मैं अपनी मम्मी के घर जाती थी ना, तो ये इसको ऐसे था ही नहीं कि मैं यहीं रहूँगी, तो ऐसे बोलता था अब ये यहीं रहेंगी क्या, अभी कब जाएंगी, अभी कब आएंगी। इसको ऐसे था, भी इतना बड़ा हो गया, आज हॉस्टल में जा रहा है। चल बाय पार्थो, बाय बाय कर दो। अब जीजा की याद नहीं आएगी? सो भाई बस पार्थ कहाँ गया? पार्थ बाय बाय, टाटा कर दो, पार्क कर दो जल्दी से। इधर करो, इधर चिक्स पे करो, इधर करो, इधर 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 देखो, इधर 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 कर देते, इधर इधर कर दो, करो। ऐसे नहीं, ऐसे करो, मैं बताऊँ, ऐसे कर दो। ठीक है, बाय 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 बाय। ध्यान रखना, हाँ याद करते रहना हमें। चलो आप भी जल्दी से गुड न्यूज़ देना अब जाके। जरूर जरूर जरूर। आपकी तो मत दे देना, हैं? आपकी तो मत दे देना, मीनाक्षी भाभी सा की देना। फुल स्टॉप लग चुका है। हाँ बेटा। सो गाइस अभी जीजा और बच्चे जा चुके हैं, और अभी तो 1 महीना मैं हूँ, क्योंकि हमारे सलोनी को भी मई एंड तक होगा बेबी। सो तब तक मैं हूँ, उसके बाद में मतलब अब तो हम लोग शायद 3 महीने 2.5-3 महीने बाद ही मिलेंगे। और इतना ज़्यादा मैं ना इमोशनली ड्रेन होती जा रही हूँ ना गाइस। पिछला 1-1.5 साल मेरा ऐसा रहा है ना इमोशनली बहुत ज़्यादा। एक तो मेरी ना हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा हो गए हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन रहती है। लाइक डेली कोई ना कोई मेडिसिन रहती है, ये ख़त्म हुई दूसरी चालू हो गई, वो ख़त्म हुई तीसरी चालू हो गई। मतलब इतनी ज़्यादा इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन होती जा रही हूँ, और मैं मुझसे होता ही नहीं है। लाइक ये मेरे को इतना रोई हूँ गए, तब इतना रोई हूँ, और मेरे को ना इस बार तो कानों का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बाहर ही बैठी हूँ सोफे पे, चिया को स्कूल से लेके आना, उसका वेट कर रही हूँ। मतलब 10-15 मिनट और है, उसके बाद में निकलूँगी।
ऐसा लगता है इतना कुछ भरा है अंदर कि बस निकाल दूँ एक दिन से। वो नहीं है आपका बैग, ये रहा। अच्छा सेम सेम बैग है, बट बेटा वो देखो क्लास दूसरी नर्सरी सी का है ना। ये रहा मम्मा के पास है आपका बैग, देखो सेम है ना। अरे नहीं, देखो आपका नाम लिखा हुआ है इस पे। ये देखो, ये देखो, ये देखो आपका नाम लिखा हुआ है ना, अद्विका मनोहर। ये नहीं है आपका बैग, ये नहीं। फिनिश किया आपने? अच्छा चलो खड़े हो खड़े हो। अभी आंटी आपका बैग ले रहे थे ना। अच्छा बताओ आज आपने क्या क्या किया क्लास में? क्या यही तो है आपका बैग? वो तो गंदा बैग था जियो। फिर वो दूसरा वाला, वो तो दीदी का बैग था। गाइस क्या हुआ ना, चिया का सेम डिट्टो बैग किसी और बच्चे का भी था, नर्सरी सी सेक्शन का था वो। अब चिया ने जिद्दी कर ली वो वाला बैग मेरा है। अब वो उसके लिए कर लिया। आप कौन सी क्लास में हो? चिया सामने देखना कौन है, जॉम्बी। चिया मैं जॉम्बी बन के बताऊं? बनूं जॉम्बी? पहले इधर देखो, देखो मम्मा को पकड़ने आ रहा है। मैं बन जाऊं जॉम्बी? मैं हूँ जॉम्बी। ये बात करते करते और सीट पे सो गई है, रास्ते में सो गई थी, मतलब स्कूल से निकली 5 मिनट मुझसे बात करी और तो बस सो गई है। सो गाइस चियो को तो मैंने सुला दिया है। अब वो रास्ते में सो गई थी तो ड्रेस चेंज वगैरह हो नहीं पाई और उसके शूज़ वगैरह मैंने खोल दिए। बच्चा थक जाता है सुबह का उठा हुआ। ये है अगारो ग्रैंड एग बॉयलर, जिसके अंदर आप 8 अंडे एक साथ बॉईल कर सकते हो। इसके अंदर आप पोच भी बना सकते हो, प्लस इसके अंदर आप जो वेजीज़ है छोटी छोटी वो भी स्टीम कर सकते हो। तो इसका लिंक जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विद इन मिनट्स इसके अंदर एग जो है बॉयल हो जाता है, पोच हो जाता है। ये शाम का क्लिप है, 4:30 बजे के लगभग मैं उठी थी। उठ के ग्रीन टी वगैरह मेरी पी, चिया को उठाया, उसको ड्रेसअप किया। मम्मी जी गए हुए चूड़ियाँ वगैरह लेने क्योंकि उनकी शादी है। उसके बाद मैं चिया को दूध पिलाया, उसने फ्रूट्स खाया। आज उसने जिद की मम्मा लहंगा पहनना है, उसको लहंगा पहनाया। थोड़ा बहुत काम भी कर लिया। अभी किचन में हूँ, मैं मेरे डिनर की तैयारी कर रही हूँ, प्लस चिया को पार्क लेके जाऊँगी। उसके लिए चिल्ले का घोल बनाया कि उसको थोड़ा खिला ले जाऊँगी। क्या कर रहे हो बेटा? क्या देख रहे हो आप? फ्रीज में क्या देखते रहते हो सारे दिन? इधर देखो, मम्मा को देखो। आपका लहंगा दिखा दो। चिया घूम के बताना, राउंड राउंड करना। चिक्का तो पापा आ गए बाहर। ये मैंने मेरा डिनर रेडी किया है, जिसमें मेरे शाम को पनीर सैलेड है। इसमें टमाटर, खीरे, कॉर्न और फिर मैंने ग्रीन चटनी बनाई है। और ये चिया के लिए मैंने 2 मिनी से पनीर के और बेसन के जो है वो चीले बना दिए हैं। पिटू नहीं, नो नो, खाना है आपको, खा लो। अभी इसके पापा आए थे और उन्होंने कल शेविंग करवा ली। अब ये पहचान ही नहीं रही है। जा ही नहीं रही उनके पास में, डर रही है। क्यों पापा के पास नहीं गए अभी आप? क्यों? चलो देखो मम्मा ने आपके लिए मिनी से चीले बनाए ना।
सो गाइस मेरा डिनर हो चुका है। चियो को थोड़ा सा चीला खिलाया है, छोटा सा, एक ही खाया इसलिए क्योंकि इसने वाटरमेलन भी खा लिया था। अब मैं इसको लेके जाऊंगी लाइक 45 मिनट 1 आवर पार्क में। उसके बाद में आके फिर मैं करूँगी बाकी डिनर की तैयारी। मैं आपको पकड़ूंगी, आप मुझको पकड़ो, ठीक है? स्टार्ट। पकड़ो, एक दूसरे को पकड़ो। अरे फिर भागो, एक दूसरे को पकड़ो। आप इसको पकड़ो। ले तू ले ले इसको। रहने दे, रहने दे। बैठी तू भी, बैठी खोलने में घर आ चुकी हूँ और अब मैं लगाऊंगी खाने में। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी अमरस पापा और कुलदीप के लिए, कि दोनों को बहुत पसंद है। इनके लिए अमरस बना के रखूँगी, ठंडा हो जाएगा। फिर सोच रही हूँ कड्डी बनाने का और फिर आटा वगैरह लगाऊंगी। सो ये दोनों ग्लास मैंने डाल दिए हैं। अब इनको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। नीचे खड़ा? नीचे कहाँ खड़ा? कहाँ खड़ा है? मुझे नहीं दिख रहा। बोल रही पार्थ खड़ा है नीचे। कहाँ खड़ा है पार्थ नीचे? वो तो गए। तो नानी सा के गए अपनी। हाँ सो ये पापा का जो खाना है मैंने लगा दिया है। अच्छा जी, तो ये अभी बिल्कुल लास्ट फाइनल टच चल रहा है किचन के काम का और अभी 11:30 बज चुके हैं। अगर मैं आपको सीरियसली एक एक काम दिखाऊं ना तो मुझे लगता है कि है ना, एक व्लॉग तो ऐसे शाम के रूटीन का हो जाएगा, एक व्लॉग सुबह के रूटीन का हो जाएगा। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक हमारे दिखता नहीं है बट किचन का काम हमारे बहुत ज़्यादा छोटा सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, देना है, ये सब है। तो मैंने आपको जैसे कड्डी बनाते हुए दिखाया, जैसे फिर खाना सर्व करते हुए दिखाया। इस बीच में मेरे को इतने काम हो जाते हैं, जैसे चपाती बनाती हूँ, चिया को बीच बीच में रखती हूँ, कभी वो जिद्दी करती है गोदी, कभी उसको भी खाना खिलाना है। फिर अगले दिन के लिए जैसे पानी वगैरह भिगोना, बादाम वगैरह भिगोना, दूध जमाना, नेक्स्ट डे के लिए सब्जी वगैरह कट करके रखना और शेक वगैरह बनाना, मतलब काफ़ी सारे ऐसे काम हो जाते हैं। तो ये अभी ब्लिंकिट से सब्जियाँ मंगाई थी क्योंकि सुबह के लिए टमाटर वगैरह नहीं थे और मुझे लगता है ब्लिंकिट नहीं होता तो पता नहीं क्या ही होती ज़िंदगी। मतलब खैर ब्लिंकिट के बिना भी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मतलब नई नई चीज़ें अपडेट होने से लाइफ में थोड़ी थोड़ी सी मतलब एक मैं आपको बोलूँगी हेल्प हो जाती है। सो मैं बस वही कर रही थी, फटाफट से बर्तन साफ़ कर रही थी क्योंकि अब ना मुझे भी मतलब थकान सी हो रही थी बहुत ज़्यादा और फाइनल बस अब होने ही वाला था काम। टमाटर वगैरह मैंने धो के रख दिए थे, अभी तो सुबह ही जमाऊंगी क्योंकि गीले थे अभी। और बाकी जो गैस पट्टी वगैरह सब क्लीन हो गई थी। और आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में बहुत प्यार दिखाया था कि जीजा आप डेली के घर के व्लॉग्स भी दिखा दो, ये तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब आप लोग बोल रहे हो तो मैं आपको इस तरीके से जो अब क्योंकि अब यही रूटीन है। देखो मेरा अभी ज़्यादा मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, घर पे ही हूँ। जैसे पहले फिर भी थोड़ा कुछ खाने पीने निकल जाते थे, अब तो मैं प्रॉपर डाइट कर रही हूँ, इन हेल्दी वे मेरा रूटीन चल रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं और कोशिश करूँगी कि मैं अब है ना 1-2 दिन में से मिनी व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ अपने वापस। बीच बीच में मैं बनाती हूँ बट थोड़ा सा चूक की वजह से मेरा ना शेड्यूल बहुत हेक्टिक सा हो जाता है, तो पता नहीं चलता यार टाइम का। तो बस लाइट वगैरह ऑफ़ करी, किचन का काम फ्री हो गया था। किचन हम रात को बंद करके ही सोते हैं और अभी मैं आपको टाइम वगैरह भी दिखा देती हूँ। फिक्स 11:30 बज चुके थे अभी।